में सब कोई शामिल होते। हाँ हम अपन दे लेते। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख लिए थे कौन सी के बारे में, आर्टिकल 165 के बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 राज्यपाल की शक्ति, ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत सारा बात सब देखे थे, राज्यपाल का शक्ति, ठीक है ना। राज्यपाल जो होता है, ठीक है, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो सब देखे थे, ठीक है ना। राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कौन सी होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब उसके द्वारा भेजा गया आदमी, समझ में आ गया। प्रतिनिधि मतलब हो गया उसके द्वारा भेजा गया आदमी, ठीक है, बुझा है। वह खुद जहां पर नहीं जा सकता वहां पर भेजेगा राज्यपाल को, ठीक है ना। तो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका राज्यपाल वह शासन को संभालता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनकर के, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग देखे थे राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल जो होता है वह राज्य के कार्यपालिका का, ठीक है ना, वह राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके कारण जो भी प्रशासनिक कार्य होगा वह राज्यपाल के हस्ताक्षर से होता है। समझ में आ गया? राज्य के कार्यपालिका का जो प्रशासनिक कार्य होगा वह किसके हस्ताक्षर से होगा? राज्यपाल के हस्ताक्षर से होगा, ठीक है, बुझाया। तो यहाँ से हो गया राज्यपाल के हस्ताक्षर से सब काम वहां पर होगा आपका राज्य में, ठीक है ना। आगे देख लिए थे कि जो भी राज्य का, ठीक है ना, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, तो बिहार राज्य का लोक सेवा आयोग बीपीएससी, ठीक है ना। तो बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? उस अध्यक्ष का नियुक्ति जो करेगा वह राज्यपाल करेगा। और चूंकि अध्यक्ष आईएएस अधिकारी होता है, अध्यक्ष कौन सी होता है? आईएएस अधिकारी होता है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य वो रहता है, ठीक है ना। तो उसको खाली यह नियुक्त करेगा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर, लेकिन उसको अपदस्थ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, बुझा गया। उसके बाद हम लोग देखे थे कि राज्यपाल जो होता है वह जितना भी यूनिवर्सिटी सब है बिहार में, जितना भी यूनिवर्सिटी सब होगा सबका कौन सी होगा? वह सबका मतलब कि क्या बोलिएगा उसको, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट थोड़े, चांसलर होगा, सबका कौन सी होगा? चांसलर होगा, चांसलर। चांसलर को कौन सी कहा जाता है? कुलाधिपति, हिंदी में कौन सी कहेंगे इसको? कुलाधिपति, कुलाधिपति, ठीक है ना। ये कुलाधिपति मतलब कुल माने खानदान, खानदान का अधिपति मतलब सबसे प्रधान आदमी, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय कौन सी है? वो खानदान। तो खानदान का जो सबसे प्रमुख आदमी उसको कहेंगे कुलाधिपति, समझ में? उसको कौन सी कहेंगे? कुलाधिपति कहेंगे, समझ में। और जो यूनिवर्सिटी का जो मेन आदमी होगा उसको कौन सी कहेंगे? वाइस चांसलर कहेंगे। कौन सी कहेंगे? वाइस चांसलर, ठीक है ना। हाँ समझ में ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा, अगला चीज देख लीजिएगा आगे, ठीक है ना। राज्यपाल जो होता है वह निर्देशित करता है, बताता है कि कौन वाला वित्त विधेयक, ठीक है ना। वित्त विधेयक अगर वह आएगा तो वित्त विधेयक लाने से पहले किससे पूर्व अनुमति लेना होगा? राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेना होगा वित्त विधेयक के तौर पर, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। वित्त विधेयक आएगा तो राज्यपाल को बता करके आएगा कि हम वित्त विधेयक लेकर के आ रहे हैं, और इसलिए अगला काम जो होता है, जितना भी विधेयक होता है वह राज्यपाल के सिग्नेचर से बनेगा, ठीक है ना। हाँ, जितना भी विधेयक होता है वह राज्यपाल के सिग्नेचर से पारित होगा, खाली किसको छोड़ करके? वित्त विधेयक को छोड़ करके। क्या लगी वित्त विधेयक के तौर पर वो पहले ही अपना सहमति दे चुका होता है, ठीक है ना। तो अगला अब जरूरी ना है कि दोबारा से उसको मतलब ये करना पड़े, ठीक है, बुझा गया। अगला चीज देख लेते हैं। अगला जो राज्य का जो संचित निधि होता है, राज्य का संचित निधि जो होता है, तो संचित निधि से धन का निष्कासन वह भी किससे होता है? राज्यपाल के सहमति से होता है। संचित निधि से धन का निष्कासन, संचित निधि मतलब हाँ, जो एकदम ढल गए, ठीक है ना। राज्य का जो टैक्स वाला जो जमा होगा दो निधि में, आकस्मिक निधि होगा और संचित। आकस्मिक निधि आपातकालीन इमरजेंसी में उसको निकाला जाएगा, है कि ना, ठीक है ना। आप लोग भी रुपया सब रखते हैं, ठीक है ना। आप लोग तो और रखते हैं, धनिया वाला डिब्बा में, हल्दी वाला डिब्बा में, ठीक है ना, रखना चाहिए। लहसुन वाला डिब्बा में, हाँ, तेल वाला डिब्बा में रखिए, वो मठिया तेल वाला डिब्बा, ठीक है ना, बुझाए। कभी में रहता है? पर्स में एटीएम में बोल का एटीएम में पैसा लो। अभियो रखिए, जानते हैं एटीएम वाला पैसा काम ना देगा आपको, पैसा देगा धनिया में तो पैसा, समझ में? चोरा के रखते आप लोग बनाते तो चोरी चकारी में आप लोग को महारत हासिल है। हे भगवान, सबसे बेसी ये चोर हुई, हे भगवान। अब देख रहा जोन काम कर ज्यादा तनका
हाँ मतलब लागल कथी कहै छै पेख लागल, हाँ लागल तो से चीज पीछे चला के लखिएगा, जेबी में धैल लेलक पट से एगो खींच लेलक समझिएगा। तो संचित निधि वही हो गया, संचित निधि से धन का निष्कासन भी किसके आदेश से होगा, राज्यपाल के आदेश से होगा। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। अगला चीज हम लोग देखे थे कि राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। कौन सी जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश के बारे में बताए थे, अचानक से कोई ऐसा कानून का जरूरत पड़े जो कि अभी कानून में नहीं है, तो उस पर अगर अचानक से डिसीजन लेना होगा तो राज्यपाल कौन सी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा, जिसे राष्ट्रपति करता था। समझ में आ गया। 6 महीना तक वैलिड रहेगा अध्यादेश, और वही 6 महीना के अंदर में जो है नया कानून बन करके तैयार होगा और अध्यादेश जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अध्यादेश जो होता है उसी के इर्द गिर्द रूप से कानून का निर्माण किया जाता है। समझ में आया, ठीक है ना। राष्ट्रपति भी करता है अध्यादेश जारी और राज्यपाल भी आपका अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना इसमें बहुत सारा चीज हम लोग देखे हुए थे, ठीक है ना। और भी कुछ था, हाई कोर्ट, ठीक है ना। अगला था कौन सी, हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है और अन्य न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति में राज्यपाल क्या करता है, या सलाह देता है, किसको, राष्ट्रपति को सलाह देता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में। समझ आ गया इतना चीज, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन को चुनता है, मनोनीत करता है, उसी तरीका से राज्यपाल जो होगा वह राज्य के विधानसभा में एगो एंग्लो इंडियन को यह चुनने का काम करता है, ठीक है, बुझाया। और अगला चीज देखे थे, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को चुनता है, तो यहाँ पर यह विधान परिषद में जो होगा वह कुल सदस्य का 1/6 सदस्य चुनेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। इतना सारा काम सब हो गया किससे संबंधित, राज्यपाल से संबंधित हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 166 के बाद, राज्यपाल की शक्ति के बाद अगला है आर्टिकल 167, ठीक है ना। आर्टिकल 167 में बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है, ठीक है ना, सॉरी मुख्यमंत्री जो होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री, यह राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच के संवाद का कड़ी होता है, ठीक है ना। इसी तरीका से राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री होता है वह मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच के संवाद का कड़ी होता है। उसी तरह से यहाँ से मुख्यमंत्री जो होता है वह संवाद का कड़ी होता है, केकरा बीच, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच। समझ में आ गया, ठीक है ना। राज्यपाल डायरेक्ट कोनो मंत्री से नहीं पूछेगा, उसको अगर पूछना होगा तो वह किससे पूछेगा, मुख्यमंत्री से पूछेगा कि बताइए फलना काम कहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री उसको बताएगा, क्या, आर्टिकल 167, ठीक है ना, बुझाया। यहाँ पर कुछ होता है, संवाद का मुख्य कड़ी होता है, हाँ, उसी तरीका से यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा आर्टिकल 168 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ राज्य विधानमंडल की स्थापना या सृजन, ठीक है ना। स्थापना या सृजन कहने का मतलब शुरुआत किया जाए, ठीक है ना। सृजन मतलब होता है आरंभ करना, शुरुआत करना। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिएगा राज्य विधानमंडल जो होगा ना, विधानमंडल, तो विधानमंडल में 2 चीज आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे संसद में 2 चीज, ठीक है, उसी तरह विधानमंडल में 2 सदन, संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पर जो होगा तो वह हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कि किसी राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद भी है, कोनो राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं बना, ठीक है ना। हाँ, जहां पर जरूरत पड़ा, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर विधानसभा है, विधान परिषद। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा, दिल्ली में खाली विधानसभा है आपका केंद्र शासित प्रदेश में। समझ में आया, ठीक है ना। तो बाद बाकी और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी ना है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है कि विधानमंडल का सृजन मतलब कब शुरू किया जाएगा, कहां पर, अब जैसे मान के चलिए नया राज्य कहीं अगर बन गया, जैसे कैसे लद्दाख बना दिए थे जम्मू कश्मीर में छांट करके, ठीक है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से छांट करके, ठीक है ना। उसी तरह आगे चल करके मान लेते हैं कि बिहार में 2 भाग हो गया, ठीक है ना। एगो मिथिला बन गया, एगो दूसर कुछ बन गया, ठीक है, बुझाए। ऐसा कोनो संभावना अभी ना है, लेकिन आने वाला समय में अगर मान लेते जनसंख्या अगर खूब ज्यादा हो गया तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और वह आपको पता है कि नया राज्य का निर्माण वह केकरा आदेश से होगा, वह राष्ट्रपति का आदेश होगा। संसद पहले उसको कौन सी करेगा, संसद के पास जाएगा, बनना है कि नहीं बनना है, संसद अपना मत देगा और उसके आधार पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। तो राष्ट्रपति के आदेश से जो होगा वह नया राज्य का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। और उस राज्य में विधानमंडल होगा या नहीं होगा, यह डिसीजन कौन लेगा, संसद लेगा, यह डिसीजन। समझ में आ गया। तो वही चीज इसमें आर्टिकल 168 में दिले है, राज्य के विधानमंडल का स्थापना या सृजन, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा आर्टिकल 169 में दिले विधान परिषद का सृजन या स्थापना, ठीक है ना, कि किस राज्य में विधान परिषद होगा अथवा नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं
मान के चलते हैं कि आपका हो गया गोवा, ठीक है, छोटका राज्य है गोवा, कौन सी है, छोटका राज्य है, ठीक है ना, वहां पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है। आगे चल करके अगर मन होगा गोवा वाला सबके न हम वो सब विधान परिषद रखूं, ठीक है ना, समझना है, हाँ मेरे पास भी विधान परिषद होगा तो वैसा कंडीशन में कौन सी हो जाएगा, संसद, संसद मतलब ये चीज करेगा, ठीक है ना, अपना में कि गोवा में जो होगा विधान परिषद रखा जाए या नहीं रखा जाए, सृजन या स्थापना होगा या नहीं होगा, डिसीजन कौन लेगा, संसद लेगा, तो वह कौन आर्टिकल से लेगा, आर्टिकल 169 से लेगा, ठीक है ना, विधान परिषद बनेगा अथवा नहीं बनेगा, समझना है, ठीक है ना, आर्टिकल। और वोटिंग के आधार पर अगर बैठाया जाए तो उसको कहेंगे निर्वाचन, समझना है क्या, वोट दे करके तो उसको कौन सी कहेंगे, निर्वाचन कहेंगे, समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा विधानसभा की संरचना जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 170 से, और विधान परिषद हो गया आर्टिकल 171 से हो जाएगा, समझना है, ठीक है ना, हाँ। तो ये चीज, हाँ जैसे वहां पर था, ठीक है ना, जैसे वहां पर था संसद, संसद हम लोग याद किए थे सरला, ठीक है ना, संसद यही ना था सरला, ठीक है ना, हाँ तो स से हो गया था संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना, यह था 79, 80 और 81, ठीक है ना, 81। इसी तरह यहाँ से देखिएगा राज्य विधानमंडल और विधानसभा विधान परिषद, यह हो जाएगा 169, 169, 170, 171 विधानसभा विधान परिषद, समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यह हो गया विधानसभा की संरचना, ठीक है ना, 171 में हो जाएगा विधान परिषद। अगर विधान परिषद बन गया है तो उसमें कितना सदस्य होगा, क्या होगा, इस सब का निर्धारण जो है वह कहां से होगा, आर्टिकल 171 से हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। आगे देखिएगा आर्टिकल 172 में दिले कार्यकाल, इसमें दिले है कार्यकाल, ठीक है ना, केकर कार्यकाल, तो विधानमंडल के सदस्यों का। अब जाहिर सी बात है कार्यकाल में देखेंगे जैसे हो गया विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा में प्रत्यक्ष मतदान के जरिए आदमी जाता है, तो सरकार कै साल बनेगा, 5 साल, तो उसमें जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल कै साल, 5 साल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल, ठीक है, समझ में, हाँ मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल, तो अन्य मंत्री परिषद में जितना भी सदस्य जो भी विधायक सब जीता है सब 5 साल के लिए होगा, समझ में। तो इसमें कौन सी के बारे में देना है, विधानमंडल के जो विधायक सब सबके सदस्य सबका कार्यकाल कै साल हो गया, 5 साल, कथी के लिए, विधानसभा। लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल जैसे राज्यसभा में याद कीजिएगा उसी तरह यहाँ भी है, ठीक है ना, नियत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर 1/3 सदस्य, ठीक है ना, प्रत्येक 2 साल पर रिटायर करेगा, ठीक है। जो काम वहां राज्यसभा में चल रहा था वही काम यहाँ पर विधान परिषद में चल रहा था, हालांकि इसके बारे में फिर डिटेल से हम लोग वहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बुझाए कि केकर कार्यकाल कितना कहां से चुना करके जाता है, किसका कार्यकाल कितना समय तक है, ठीक है, बुझाए। अब देखिएगा आर्टिकल 173 में है योग्यता, आर्टिकल 173 में कौन सी है, योग्यता। योग्यता के बारे में देख लेते हैं, योग्यता हो गया आपका, यहाँ भी हो जाएगा आपका विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। योग्यता में देख लीजिएगा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए, और बाद बाकी आपको याद है भारत का निवासी होगा, ठीक है ना, पागल दिवालिया न होगा, लाभ के पद पर न होगा, ठीक है, और कुछ है, ठीक है ना, हाँ। विधान मंडल में 2 गो सदन, जैसे संसद में 2 गो सदन था ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह विधान मंडल में 2 गो सदन, देखिए वहां पर भोजियार से लिखे या बड़का राइटिंग, ठीक है ना, एगो विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, हाँ समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन सी देख रहे हैं, योग्यता, तो विधानसभा मतलब विधायक बनने के लिए आपका उम्र कितने होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए, तो आप लोग बन सकते हैं अभी विधायक, ना बन सकते अभी आप लोग का 25 साल नहीं है, ठीक है, विधायक हमारे तो एज एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना, आप 2 साल लगे कथी विधायक बने जाओ, ठीक है, हाँ 2 साल हम अपन तो लिमिट भैले छी ना एगो टारगेट लेकर के चले 50 साल से 1 इंच ज्यादा न दिए थे। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ 1948 है, ठीक है, भविष्य में ठीक है ना, हाँ चलिए ये भविष्य का देखिए, एक थ्योरी कौन सी है आप लोगों को बताया थे एक दिन कि ये जो यूनिवर्स जो हम लोग जो जी रहे हैं इस दुनिया में ये सही में ना है, ठीक है ना, हाँ यह काल्पनिक है, हम लोग एक पैरेलल यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। पैरेलल यूनिवर्स कहने का मतलब कोई काम यहाँ भी चल रहा है और बहुत दूर हट करके वहां भी चल रहा है, ठीक है ना, तो एक दूसरा दुनिया में हम लोग भी होंगे, ठीक है ना, वहां पर हम वही काम कर रहे होंगे जो यहाँ पर, मतलब जो हालात यहाँ है वो हालात वहां ठीक है, बुझाए। एक आदमी कहा था कि हम लोग तो 2012 में समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना, सब आदमी 2012 में समाप्त हो चुके हैं, एक काल्पनिक रूप से हम लोग जी रहे हैं, समझ में आए, के लिए लाइफ के होते ज्यादा सीरियसली न लीजिए, ठीक है ना, समझ में आए, हाँ सीरियसली न लेना है, काल्पनिक रूप से रहना है, हमेशा खुश रहना है, हंसी खुशी से जीवन यापन करना है, ठीक है ना।
समझ में आया? आप लोग समझिए, ठीक है ना। हम लोग तो हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग टेंशन में रहते हैं, हार देख के टेंशन में है कि बाप रे तो निमल हार, हमला नो है तो निमल हार। अरे हारे ना है, सोना के लीजिए तब, चांदी के लीजिए तब, और चाहे लोहा के बनवा लीजिए तो सब तो धातु में पीरियोडिक टेबल में सबका स्थान है कि ना। तो वही चीज, हाँ वही चीज। अब जितना, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा कीमती चीज रखेगा उतना उसको जो है सुरक्षा करना पड़ेगा, समझ में। अब लोहा के हार बनवा लीजिए, पेंट कर लीजिए अपना से पीयर कलर के, ठीक है ना। हाँ, अगर गायब हो जाएगा ना तो कोई बात नहीं। अब वही सोना के अगर गायब हो गया तो पानी चढ़ेगा, कथी होगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो कुकी चलेगा से तो चलवे करेगा, समझ में। हाँ, वो सब कथी है, कुछ नहीं है, लोहा, हाँ मोह माया है, ठीक है ना। वो सब छोड़िए, देखिए सोना चांदी गहना जेवर सब है जो, वो सब मोह माया है, वो सब आप छोड़िए, हमको लाके दे दीजिए, हम मोह माया दूर कर देंगे आपका। बेच लेंगे सब, ठीक है, बुझाया। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी बता रहे थे, हाँ यहाँ पर योग्यता बता रहे थे, ठीक है ना। आर्टिकल 173 कौन सी हो गया, योग्यता हो गया, ठीक है ना। विधानसभा में जाने के लिए आपका योग्यता 25 साल होना चाहिए, विधानसभा में जाने के लिए। हाँ, पीछे कौन सी हो रहा है, पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सी कर रहे हैं, ये सब ध्यान दे वाला बात है। आर्टिकल 164 बताइए, आर्टिकल 164 बिना आर्टिकल 164 पढ़े 166 से शुरू कर दिए, 175 तक पहुंच गए। कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं। आर्टिकल 63 बताइए, आर्टिकल 63 सीधा होगा 63, कौन सी याद है, पाइथागोरस थ्योरम बताइए। हाँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पूछ रहे हैं, पाइथागोरस। कैनिजारो रिएक्शन बताइए, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन आप बताइए बुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, वो कौन सी होता है ऑक्सीडेशन ना, इतिहास के ऑक्सीडेशन, केमिस्ट्री में तो अकबर बाबर में रही छथी, नाम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ आधार कार्ड दिखाएंगे, रुकिए। आर्टिकल 174 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा, ठीक है ना, वह नया सत्र का आरंभ करेगा, ठीक है ना, नया सत्र का आरंभ करेगा, ठीक है, पुराना सत्र का विघटन करेगा, और जहिया अगर खूब पीत लहरेगा तो भंगे कर देगा, समझ में आया, ठीक है ना। जैसे प्रशासनिक तंत्र जब फेल होता है तो आपको पता है आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन लगता है, और राष्ट्रपति शासन 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, और राष्ट्रपति शासन में कौन सी होता है, सत्ता, हाँ पलट ना जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना, समाप्त हो गया। अब सत्ता जब समाप्त हो गया तो वहां पर कौन कार्यभार संभालेगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करेगा, आर्टिकल 174 से वह सत्र का आरंभ करेगा, विघटन करेगा और भंग भी करेगा। आरंभ मतलब नया सत्र का आरंभ, ठीक है ना, विघटन मतलब पुराना सत्र का समाप्ति, ठीक है ना, और भंग मतलब बीचे में भंग हो गया, ठीक है ना। जैसे ना काम भंग हो जाता है कोनो काम, ठीक है ना, जा रहे हैं बिलाई रास्ता काट दिया तो काम भंग हो गया, ठीक है ना, जा रहे हैं कुछ मतलब ऐसा कुछ, अच्छा वो थोड़ी मरा पीटी में अंग भंग हो जाता है, नाम सुने, अंग भंग होना, कपार फोड़ देना, ठीक है, बुझाए। हाँ तो ये चीज समझ में आए। यहाँ पर कितना हो गया, न्यूनतम उम्र 30 साल हो गया, ठीक है, बुझाए। आगे देखिएगा, तो आर्टिकल 174 नया सत्र का आरंभ करेगा, भंग करेगा या अवसान करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 175 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया कौन सी, राज्यपाल नया सत्र जब आरंभ होगा तो उसमें भाषण देगा, कथी करेगा, भाषण देगा। भाषण में सबको स्वागत करेगा, ठीक है ना, सबको कहेगा, समझाएगा, बड़ बुजुर्ग के नाते समझाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी मतलब घरे से जाते होइएगा तो बड़ बुजुर्ग दाई बाबा मम्मी पापा है ना समझाते हैं, निमन से रहिया, ठीक है ना, समझ में। हाँ ज्यादा चटर पटर न करे के, एने ओने न बउआए के बिना काम के, ठीक है ना, समझ में। लेकिन आज तक कौन बात मान ली है अपना वो दाई बाबा के समझ में। तो से चीजें तो वही यहाँ पर क्यों कौन सी होता है, राज्यपाल वह सब जितना भी नयका विधायक सब चुना करके आ रहा